हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हम बात करेंगे जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब देखो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी के हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे और हम यहाँ पे साथ ही साथ देखेंगे कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कब स्थापना हुई, उसके चेयरमैन कौन है, इस तरह से करके सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मान के चलिए कि इस टॉपिक की बात करें तो 100% कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेईएन हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि स्टैटिक जीके का टॉपिक है और ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक बार आप कंप्लीटली देख लेते हो तो सारी चीजें माइंड में सेट होने वाली हैं। देखिए, साथ साथ आंसर जरूर आपको बता रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा द हैंग, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में इनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया है, द हैंग नीदरलैंड में है। स्थापना की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई और एग्जैक्टली बात करें तो डेट यहाँ पे दी हुई है 26 जून 1945। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए पहले तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और देन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पूछा गया है। फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप देख सकते हो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1939 को 48 सॉरी है ना, इसकी स्थापना होती है डब्ल्यूएचओ की। क्लियर है सारी चीजें। हेड की बात करें तो टेड्रोस अधनोम। अब देखो, ये थोड़ा करंट का पार्ट पड़ गया क्योंकि ये तो स्टैटिक में आ जाएंगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अभी आप जानते हो कि 6 फरवरी 2021 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देखो, अभी फिलहाल तो जो इसके हेड है वो टेड्रोस अधनोम है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, जो मतलब यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है ना। अब फ्रेंड्स देखिए, जब आपकी हेल्थ खराब होती है, मतलब जैसे काफी दिनों से किसी पर्सन की हेल्थ खराब चल रही है, तबीयत खराब चल रही है, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो बस इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। आपसे सार का मुख्यालय पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो क्वेश्चंस रखे हैं जो इस टॉपिक से बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, बैंकिंग सेक्टर में भी पूछा जा चुका है, पुलिस, पटवार, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सार्क से रिलेटेड। कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, कई बार इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ लेते हैं, कई बार इसके जो सदस्य देश है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यालय की बात हो रही है तो मुख्यालय काठमांडू की बात करें तो नेपाल की राजधानी है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रेंड्स, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है और 8 ही इसके सदस्य देश है। कौन कौन से है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको 4 देशों के नाम दे दिए और आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें से सार्क का सदस्य देश कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही कि जो वर्ल्ड बैंक है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे।
अब यहाँ बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो यहाँ देखिए इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। अब फ्रेंड्स प्रेजेंट में तो डेविड मालपास है, कैसे आप याद करोगे, वर्ल्ड बैंक, बैंक में क्या होता है, काफी सारा माल होता है, पैसा होता है, तो इसके नाम में भी क्या रहा है, डेविड मालपास। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की बात कर रहे हैं हम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फ्रेंड्स हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंटरपोल की बात हुई है तो देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर हम देख ही चुके हैं, फाउंडर का नाम यहाँ पे साफ लिखा है और स्थापना कब होती है वो भी साफ साफ लिखा है, 7 सितंबर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क के बारे में कौन सा सदस्य मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। एक एक स्टेटमेंट चेक करना होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य है, बिल्कुल 8 सदस्य देश हैं। और फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सार्क की स्थापना 1964 में हुई। भाई ये बात गलत है, क्योंकि सार्क की बात करें ना तो बिल्कुल इसकी स्थापना बांग्लादेश ढाका में हुई है, लेकिन देखो बांग्लादेश में हुई है, लेकिन कब हुई, कहाँ मतलब कब हुई, तो ये हुई थी 1985 में हुई थी, 1985 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था और उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो बाकी देखो ये ACD ये 3 है सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि 1985 में स्थापना होती है सार्क की। अब देखो सार्क से रिलेटेड फैक्ट ऑलरेडी पीछे एक स्लाइड में हमने देख लिए थे। अब बात कर रहे हैं ओपेक के बारे में। फ्रेंड्स ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म देखो यहाँ पे ली हुई है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे, वियना। वियना की बात करें तो भाई ऑस्ट्रिया, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑस्ट्रिया की क्या है, कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। बात हो रही है ओपेक की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेडक्वार्टर हमने देख लिया है, इसकी स्थापना होती है सितंबर 1960 को, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा पहले तो, क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बता दीजिए। यूनिसेफ की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। अब बात हो रही है यूनिसेफ की, तो यहाँ देखिए हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड की बात करें तो हेनरिटा H4। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये वाला, ये अभी जो हाल ही में जो RRB NTPC के एग्जाम चल रहे हैं ना, जो कि अभी 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। स्थापना होती है, डेट यहाँ पे लिखी हुई है 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखिए, रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक का नाम पूछा गया है, कौन थे। तो फ्रेंड्स संस्थापक की बात हो रही है, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा जीव हेनरी ड्यूनेट। अब यहाँ बात हो रही है देखो रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस से रिलेटेड फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म भी बाकायदा यहाँ पे ली हुई है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड कॉन्सेंट मोमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1863 में। देन इसका हेडक्वार्टर की बात करें मुख्यालय की, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, चलो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है, एशियन विकास बैंक की बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर है मैनिला, फिलीपींस में। यहाँ पे देखिए ADB जिसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला। देखो यहाँ पे कीजिएगा, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, जो कि है रोम, रोम इटली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रोम में क्या है, मुख्यालय इसका। अब यहाँ पे देखो फूड एंड एग्रीकल्चर यानी FAO की बात हुई है, तो रोम इटली में हेडक्वार्टर है, और इसके हेड कौन है, क्यू डोंग्यू इसके हेड है, अध्यक्ष हैं। स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। अब इसका बताओ कि जो ये WTO ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने बताना है कि भाई इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, या फिर इसने किसका स्थान लिया है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स गेट का स्थान लिया है GATT, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, जो कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देख सकते हो 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ILO की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय पूछा गया है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब यहाँ पे देखिए ILO की बात हो रही है तो इससे जुड़े फैक्ट्स जानिए आप। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना होती है 1919 यानी 1919 में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है ग्यू राइडर। एग्जैक्टली बात करें तो इसकी फॉर्मेशन डेट यहाँ पे लिखी हुई है 11 अप्रैल 1919। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। और यहाँ पे देखो इसके हेड कौन है, तो हेड भी आप देख सकते हो, स्थापना कब हुई वो चीजें भी यहाँ पे ली हुई है। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का हेडक्वार्टर पूछा गया है जो कि है मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है ना, इसका मुख्यालय पूछा गया है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है, 1944 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको नोट कर लेनी है कि पैसों से रिलेटेड जो भी है ना, उन सभी का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, इन सभी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में स्थापना होती है, और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है एशियाई एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, मुख्यालय। तो देखो फ्रेंड्स, इसके मुख्यालय की बात करें तो बैंकॉक में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकॉक। अब और देख लेते हैं, इसको तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र इसको बोलते हैं हिंदी में, यूनाइटेड नेशन को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा चुका है, SSC, रेलवे, बैंक, इनमें पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये भी बहुत पूछा है। हाल ही में जो RRB NTPC के पेपर चल रहे हैं उसमें भी पूछा गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। RRB NTPC में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इससे ग्रुप D में भी पूछ चुके हैं, देन SSC में भी पूछ चुके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लिए चुन के जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। देखो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हेड की बात करें तो ऑन्द्रे ओजोले इसके हेड है, अध्यक्ष है ना। और इसका एक और चीज हाँ क्या याद रखनी है, स्थापना। ओके, स्थापना आप देख ही सकते हो। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट देखिए आसियान के बारे में बताना है आपको। तो देखो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। और इसकी स्थापना की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप देख सकते हो 1967, और डेट की बात करें तो 8 अगस्त। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे पूछ लेंगे, जैसे आपको 4 कंट्रीज का नेम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे भाई इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, या फिर कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश है। तो इस केस में क्या होगा, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से 3 तो सदस्य नहीं होंगे, 1 होगा। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके सदस्य देश कौन से हैं। बी से बना ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एच से साउथ अफ्रीका। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ। इससे पहले ये ओनली ब्रिक हुआ करता था। नेक्स्ट फीफा का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीफा के बारे में रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसकी एक सेकेंड ये रहा क्वेश्चन, फीफा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखी है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आईओसी की फुल फॉर्म की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1894 में स्थापना होती है, और मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड।
चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। नासा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो हिंदी में देखो फुल फॉर्म यहाँ पे ली हुई है और इंग्लिश में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में ही देखो विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर है और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी यहीं पे है वाशिंगटन डीसी में। ICC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 में और इसका हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापना भी पूछी जा चुकी है और मुख्यालय कहाँ पे है ये भी पूछा जा चुका है, तो मुख्यालय दुबई में। नेक्स्ट देखिए ICJ, मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, जो कि है द हैग नीदरलैंड। चलो इसकी फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स। नाम इसकी बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, और जो इसकी स्थापना होती है 1961 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। WMO के बारे में बताइए फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन की बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और स्थापना होती है 1 नवंबर 1993 में। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है और इस टॉपिक को कंप्लीट करके इससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ना, बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया, वो भी काफ़ी कम समय में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आप जानते हो हेडक्वार्टर भी देखे हैं, साथ ही साथ हमने स्थापना भी देखी, काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे आप देखिएगा, इस तरह से आपको सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर ले ताकि आप सब्सक्राइब कर सको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको बगल में बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यकीन मानिए फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको बड़े यूनिक वीडियोस मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे पूरा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स के जो ये मतलब कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और चाहे से मतलब कि बायोलॉजी और साइंस का कोई सा भी सेक्शन हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जीके का कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे राजस्थान जीके हो। फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें और आपकी डिमांड के अनुसार यहाँ पे हम आपको एक एक वीडियो अच्छे से प्रोवाइड कर सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मस्त होकर पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।